नमस्कार। मैं अग्निशेखर तमाम देशवासियों को नवरेह की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मित्रों, कश्मीर की संस्कृति में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरेह कहते हैं। नवरेह यानी नववर्ष। इस दिन कश्मीर की संस्कृति में सप्तऋषि संवत की भी शुरुआत होती है। इसलिए आज सप्तऋषि संवत 5097 का भी प्रथम दिवस है। इस सप्तऋषि संवत की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मान्यता है कि सृष्टि का भी आज ही प्रथम दिवस है, यानी सृष्टि का उद्भव भी आज के ही दिन हुआ है। इसलिए भारतीय काल गणना का भी हमारे यहाँ मान्यता है कि यही प्रथम दिवस है। इसलिए कश्मीर की संस्कृति में आज के दिन काल की पूजा का भी विधान है और इसलिए इसे जन्मोत्सव के रूप में, काल के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। पीले चावल बनाए जाते हैं जो हम जन्मोत्सव पर मनाते हैं और विशेष पूजा प्रजापति ब्रह्मा की, अग्नि की, सप्त समुद्रों की, सप्त लोकों की, 7 भुवनों की पूरी पूजा का विधान हमारे यहाँ रहा है। एक दिन पूर्व यानी चैत्र की अमावस की शाम को हमारे यहाँ थाल भरुन होता है, यानी थाली में चावल और वर्ष भर काम आने वाली चीजें, यानी चावल, नमक, चीनी, कलम, स्याही, पंचांग और जो भी जरूरत की चीजें हैं, कुछ पैसे, ये रखे जाते हैं और इनके दर्शन आज के दिन यानी नवरेह की सुबह को बिनसारे उसका मुंह दिखाई होती है। तो इस तरह ये कांक्षा की जाती है कि आने वाला वर्ष समृद्ध हो, खुशहाल हो और सुखमय हो, न केवल हमारे लिए, हम सब के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, पूरी दुनिया के में सुख शांति समृद्धि के लिए एक पूजा विशेष होती है नवरेह पर। इस तरह नवरेह जो कई नामों से जाना जाता है पूरे भारत में, हमारे नवरेह एक आशावादिता का दिन होता है, उत्सव का दिन होता है और इस दिन के साथ कई चीजें जुड़ी हैं। नवरेह के साथ एक ये परंपरा भी जुड़ी है कि इसी दिन श्रीनगर में विचारनाग तीर्थ में एक दिन का विचार विमर्श होता था पूरा और उसके बाद नए वर्ष का, नए संवत्सर का पंचांग उसका लोकार्पण होता था आज के दिन। यानी एक बौद्धिक उत्सव, एक बौद्धिक एक्टिविटी का भी ये दिन और उसकी शुरुआत का भी दिन गिना जाता है। इसके साथ ही ये जो नवरेह है, नवरेह के साथ एक उस इतिहास पुरुष का नाम भी जुड़ा है कश्मीर की संस्कृति में, जो मध्यकाल में यानी 15वीं शताब्दी में श्रीय भट्ट नाम से एक बहुत बड़े युग पुरुष हुए हैं। वो युग पुरुष जिसने इतिहास को बदला, जिसने अपने बुद्धि बल से, अपने साहस और विवेक से उस समय के शासक जो शहमीरी वंश में 8वें सुल्तान थे ज़ैनुल आबदीन, उसका हृदय परिवर्तन किया और ज़ैनुल आबदीन के पिता कुख्यात सिकंदर बुतशिकन के उत्पीड़न के सताए जो कश्मीरी हिंदू हजारों की संख्या में कश्मीर छोड़ने पर विवश हुए थे, निर्वासन में थे, उनको वापस बुलाकर उनका पुनर्वास और बहाली उनकी करवाई। तमाम अधिकारों सहित धार्मिक उत्पीड़न की समाप्ति करवाई और उन्हें
फिर से कश्मीर घाटी में बसाया और राजा जो था उस समय सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, उसे इतना महान होने का अवसर और रास्ता सुझाया। इस महाश्री भट्ट, ये जोनराज जो इतिहासकार हैं, उन्हें महाश्री कहते हैं। श्री से काम नहीं चलता उनका, वो कहते हैं महाश्री श्री भट्ट। उसकी वजह से कश्मीर का इतिहास बदलता है और ये सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बड़शाह कहलाते हैं। उस श्री भट्ट का भी आज दिन होता है, यानी उनके जन्म से भी नवरे हमारा जुड़ा है। और ये श्री भट्ट इसी विचारनाग के पास एक मोहल्ले में रहते थे और बेस बदल कर छिपे थे। आतंक के सताए जो कश्मीरी हिंदू बचे हुए थे घाटी में, बाकी या तो मार दिए गए थे या उन्हें धर्म परिवर्तन उनका किया जा चुका था, या कुछ लोग जंगलों में भाग चुके थे। इसका विवरण आपको जोनराज की राजतरंगिणी में मिलता है। तो ऐसे महाश्री जो महाश्री श्री भट्ट हैं, उनका जन्म उत्सव भी आज ही के दिन है। तो कश्मीर की संस्कृति में इसका धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक महत्व है। ये प्रसिद्ध विचारनाग तीर्थ है। श्रीनगर में सबूरा के नज़दीक एक प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ विचारनाग, ये मेन उसका कुंड है जो आज पानी के तले वहाँ की शिव प्रतिमा जो डूबी हुई है, हाँ, इसके बीच में हुआ करता था, जो आज डूबा है क्योंकि पिछले 30 साल से 31 साल से कोई इसे अटेंड नहीं करने वाला है। तो इस कारण ये इसका परिदृश्य है विचारनाग मोहल्ला। और इसका एक महात्म्य रहा है। जब प्राचीन काल में आप अमरनाथ यात्रा पे निकलते थे यात्री, तो यहाँ भी पड़ाव एक होता था, विश्राम स्थली थी। हर मुकुट यात्रा पे जाते हुए भी यहाँ रुका जाता था। और ये जो नाग है विचारनाग, इसका मुख्य डीटी जो है एला पात्र नाग कहते हैं। और उसका उल्लेख हमको नीलमत पुराण में मिलता है और तीर्थ संग्रह में मिलता है जोनराज के। और ये एला पात्र नाग जो है वो इसका प्रिजाइडिंग नाग है, अधिष्ठाता। और यही एला पात्र नाग जो प्रसिद्ध गुलमर्ग में जिसे अल पत्थर कहते हैं कश्मीरी में, ये वही नाग है। और यहाँ 2 और नाग हुआ करते थे पीर, जिसे दौद पत्थर और गंगबल कहते थे। और ये इतना प्रसिद्ध तीर्थ रहा है कि श्रीनगर में इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा थी। और मैं स्वयं आज 31 वर्ष से ज़्यादा समय के बाद यहाँ आया हूँ। सब कुछ बदल चुका है। स्मृतियाँ एक एक स्थल एक एक कोण के साथ जुड़ी हैं। ये वो स्थल है जहाँ के महंत केशव नाथ पंडित, जो मूल रूप से त्राल के थे, यहाँ 10 दिसंबर 1988 को अपने ही सुरक्षाकर्मी ने चिढ़कर उनकी हत्या कर दी थी। इस तरह जो कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई, तो उसकी पहली बलि जो चढ़े थे वो इसी विचारनाग के महंत थे केशव नाथ पंडित। और उनकी स्मृतियां हैं। ये 2 मंदिर हैं। और एला पत्र नाग मैंने जो कहा, श्रीवर
नीलमत पुराण, राजतरंगिणी, सर ऑर्लस्टीन तक ने इनको और इसी इलाके के पीछे एक जगह हुआ करती थी जिसे कहते थे उत्पल वन। उत्पल वन आज वपल वन के नाम से जाना जाता है। ये 10वीं शताब्दी में बहुत बड़े शैव आचार्य उत्पल देव की भूमि रही है, उनका निवास स्थान रहा है उत्पल देवाचार्य, उत्पल वन। और उसके साथ ही यहाँ से बाहर जब आप जाएंगे थोड़ा निकट ही इस जगह से नवाशहर जिसे आज हम कहते हैं, वहाँ आज भी एक मोहल्ला है जिसे श्री भट्ट मोहल्ला कहते हैं, श्री भट्ट का मोहल्ला कहते हैं। यानी श्री भट्ट वैद्य जो थे, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में कश्मीर का इतिहास बदला था। सिकंदर बुतशिकन के जुल्मों के सताए लोग जब भाग चुके थे, निर्वासन में जा चुके थे और धर्मांतरण उत्पीड़न से बचे खुचे जो कश्मीरी पंडित यहाँ छिपे थे, उनमें ये वैद्य श्री भट्ट भी थे। और उन्होंने ही सिकंदर बुतशिकन के बेटे ज़ैनुल आबदीन को यशस्वी राजा भड़शा बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। हुआ ये था कि सिकंदर बुतशिकन के बेटे ज़ैनुल आबदीन की कोहिनी पर एक फोड़ा निकला था जिसका इलाज नहीं हुआ था। उस समय के ईरानी हिकमत जानने वालों से श्री भट्ट को ढूंढा गया, उसने उनका इलाज किया, ठीक किया और राजा ने कहा मुंह मांगा मांगो। तो उन्होंने अपनी मांगों में कश्मीरी पंडितों की वापसी मांग रखी थी, जो उनके बाप के समय भाग गए थे। उन्हें वापस बुलाया, उनकी धार्मिक आज़ादी, उनकी बहाली, सब कुछ उन्होंने कहा कि धार्मिक आज़ादी की बहाली हो और यात्राओं पे प्रतिबंध जो लगे हैं वो उठाए जाएं, उनकी रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास हो। और उसके बाद सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने उनसे बहुत खुश होकर उन्हें अपने दरबार में मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी बनाया था। और इस तरह 50 वर्ष जो कश्मीर की गोल्डन हिस्ट्री है उस समय के, उसके निर्माताओं में श्री भट्ट का नाम है और ज़ैनुल आबदीन को बड़शा कहा गया। कहने का अर्थ यह है कि उस महाश्री श्री भट्ट की भी ये जन्मस्थली है। उनकी एक दुकान हुआ करती थी जड़ीबल के पास, उनका निवास यहाँ होता था। तो यानी इस जगह ने 10वीं शताब्दी में उत्पल देव आचार्य दिए और 15वीं शताब्दी में श्री भट्ट। हम इस मंदिर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये पानी के से डूब चुका है। शिवलिंग इसके बीच में हुआ करता था, वो डूब चुका है और इसलिए ज़रूरत है इसका पुनरुद्धार, इसका जीर्णोद्धार करने की। यहाँ मित्रों ने कहा कि ये सारे लोग पड़ोसी लोग आए हैं क्योंकि इस कुंड में मछलियों के चुगा डाला जा रहा है और बहुत उत्साह और एक आशावादिता का एक स्वप्न देखा जा सकता है कि जब कश्मीर में हालात सामान्य हो और लाखों कश्मीरी पंडितों की वापसी हो तो ये फूलेगा, फलेगा। आज चूँकि नवरेह की अमावस्या है, यहाँ पितरों का श्राद्ध होता था और यहाँ इतिहास गवाह है कि यहाँ एक पूरा दिन एक कॉन्फ्रेंस होती थी। इस जगह का नाम विचार नाग इसीलिए है और देश विदेश से लोग यहाँ आकर के उस कॉन्फ्रेंस में आज के दिन पूरा डिस्कशन होता और इसीलिए इसका नाम विचार नाग है। यहाँ विचार विमर्श, थिंकिंग, फिलॉसफी, यहाँ के एस्ट्रोलॉजर्स देश के यहाँ आकर के इसी जगह पे कॉन्फ्रेंस करते थे। वो आज ही दिन था और दूसरे दिन कल, जिसे नवरेह कहते हैं, नया वर्ष शुरू होता है
इस बार नवरे का कैलेंडर 5097 कल शुरू होगा और यहाँ ही पंचांग रिलीज होता था। ये वही जगह है जहाँ सप्तऋषि और सप्तऋषि संवत पर तमाम एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, थिंकर्स, फिलोसफर्स, दार्शनिक यहाँ आते थे और यहाँ विचार विमर्श होता था। और इस तरह कश्मीर की फिलॉसफी, कश्मीर की मनीषा के साथ ये जुड़ा हुआ स्थान है। और जो अधिष्ठाता देव है एला पात्र नाग, और इसका स्थान है। हम आज यहाँ आए हैं और हम इस तीर्थ से सब लोगों को, आपको, देखने वालों को, सुनने वालों को और तमाम लोगों को, देश के विदेश में देखने वाले सभी लोगों की सुख, शांति, खुशहाली की शुभकामना करते हैं। ये वर्ष 5097 सप्तऋषि संवत विचारनाग के यहाँ से हम कामना करते हैं कि आप सबके लिए शुभ हो। ये लोग, मोहल्ले भर के लोग यहाँ उमड़ पड़े हैं हमारे साथ मिलने के लिए और एक खुशी की लहर इनके चेहरों पर भी देखी जा सकती है। और वो दोपन सोच पूरी टीम करना इस्लाम कंसल्ट कर तो करो तम टीम गाइड या क्या हाल गोन आब नीरान पे पे नीर ये पे मे मसल साफ हेरी बसान बसपूर बसपूर सोर पूर डावान यथ कर फिलिंग मान यह फोल खो फोल मगर यह और फ्लो सह तथ क्या आल्टरनेटिव आल्टरनेटिव यह अगर खुद सोरे साफ कई परतें हैं इस नववर्ष की। इस दिन हम श्रीनगर में जो हारी पर्वत है, जहाँ श्री चक्रेश्वरी पीठ है, जहाँ महिषासुर का वध हुआ है, अष्टादश भुजा शारिका ने किया है, ये मान्यता है। और जहाँ दुर्गा ने मैना का रूप धारण करके और आपके मेरु से चोंच में कंकर लाकर जो सती सर कश्मीर का पूर्व जन्म था, पूर्व रूप था, उसमें जो दैत्य था उसको उसके नीचे उसके रास्ते को बंद किया, उसका वध हुआ। नया जो कश्मीर निकला सती देश का, सती सर के जल निकासी के बाद कश्यप के प्रयासों से जो कश्मीर घाटी निकली और उस घाटी में उसके केंद्र में जो ये स्थान है हारी पर्वत, जहाँ ये मैना रूप दुर्गा स्वयं विराजी, वहाँ जाया करते थे। तमाम कश्मीर के गांव से लोग आकर के वहाँ पूजा अर्चना के लिए जाते थे हारी पर्वत। तो और ये 9 दिन जो आने वाले हैं, जिसमें श्री पंचमी भी है, लक्ष्मी के दिन है, तो ये एक उत्सव का दिन था। और इसलिए ये नवरे है, नवरे एक तरह की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्रांति का नाम है, उसकी शुरुआत का नाम है। आज के दिन हम अपने समाज की, परिवार की, कुल की, बंधु बांधवों की, देश की, क्योंकि नवरे के दिन मैंने कहा कि ग्रह, नक्षत्र, संवत्सर तथा भारतवर्ष सहित 9 वर्षों की पूजा होती थी। इसलिए ये पूरे भारतवर्ष के कल्याण, उसकी समृद्धि का दिन है और उसके लिए शुभकामनाएं मांगने का दिन है। भगवान आप सबको, ईश्वर आप सबको सुखी रखे,
देश को सुखी रखे, देश के सैनिकों को सुखी रखे और आदियों व्याधियों से मुक्त रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार फिर नवरेह की शुभकामनाएं और सप्तऋषि संवत 5097 की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।